तो दोस्तों अदानी पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 12,990 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 7,764 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,991 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिलेगा। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, एक बड़ा सरप्राइज ये देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,712 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,078 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 10,144 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलते। कंपनी के खर्चे देखें तो हालांकि कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 6,594 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 8 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 2,737 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को, जहाँ 8 करोड़ का प्रॉफिट था अभी 2,737 करोड़ का प्रॉफिट है। जबकि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक भारी गिरावट भी आपको देखने में। पिछले क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैं आपको समझाना चाहूँगा पिछले क्वार्टर में क्या क्या हुआ। पिछले क्वार्टर में तो सबसे पहले ये हुआ कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, अदर इनकम के थ्रू। अदर इनकम में क्या होता है, कंपनी को खर्चे कुछ नहीं करने पड़ते हैं, जीरो खर्चे होते हैं, कंपनी का पूरा इनकम वो हो जाता है। तो अदर इनकम में कंपनी ने 2,000 करोड़ जनरेट किए थे। फिर कंपनी को टैक्स के रूप में अप्रोक्सीमेटली 1,400 करोड़ के आसपास का ये फायदा हुआ था। तो यहाँ देख ले तो अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ के आसपास का यही दोनों चीज़ है जो कंपनी को पिछले क्वार्टर में बढ़ा दी थी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको 6,500 करोड़ के आसपास आपको देखने लगा है। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में ज़्यादा होने के पीछे का रीजन भी था, रीजन मैंने आपको बता दिया है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 16 रुपये के आसपास ये सारा एडजस्टमेंट वाला है। पिछले क्वार्टर में देखें, पिछले साल देखें तो माइनस का 0.81, अभी देखें तो 7 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनी है तो साल दर साल ही करना चाहिए। साल दर साल बहुत मैसिव नंबर आपको देखने को मिले। 60% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ के मुकाबले 2,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये तो बहुत बड़े नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे एड करेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि शेयर आपको 1,000-1,200 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन नंबर बहुत शानदार है, ये तो करना पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।